के बछड़े जैसे बड़े बड़े बोलिए पूज्य गौ माता के। बड़े प्रसन्न हो गए, कहा तो एक भी पुत्र नहीं था, आज भगवान ने मुझे दो दो पुत्र दे दिए। आज हृदय से लगा लिया, पूरा ग्राम आज देखने के लिए आया। तो आत्मदेव कि आज गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया। आज नामकरण संस्कार हुआ, जो गौ माता से हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा गया। बोलिए गोकर्ण महाराज के। अब वही बात, आज जैसे नाम रखने लगे तो माता आकर के खड़ी हो गई, मेरा पुत्र है, मैंने इसे जन्म दिया है, इसलिए इसका नाम मेरे नाम पर होना चाहिए। मेरा नाम धुंधली है, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। महान पंडितो महान ज्ञानी धुंधकारी महान खल। गुरुदेव कह रहे हैं, एक हुआ कुख्यात और एक हुआ विख्यात। कहने का तात्पर्य, आज चोरी डकैती खून खराबा कौन सा ऐसा कर्म है जो धुंधकारी ना करता हो। आज चोरी डकैती खून खराबा हत्या इत्यादि करने लगा, अब तो मदरा पान करना प्रारंभ किया, पर स्त्रियों के पास जाना प्रारंभ किया। धन समाप्त होता तो माता से आकर के लेता, और माता भी देती रहती धन। समय आया, आत्मदेव तक शिकायत आई, आत्मदेव आज रोने लगे, क्योंकि बंधुओं ये संतान भी बड़े सौभाग्य से हमें प्राप्त होती है। संतान यदि अच्छे मार्ग पर नहीं चल रही है तो माता पिता भी समझ करके चलिए बड़े दुखी रहेंगे, और होता भी अक्सर यही है। संतानें जो होती हैं बड़े सौभाग्य से हमें प्राप्त होती हैं। आत्मदेव रोने लगे, क्योंकि शिकायतें आने लगी। आज आत्मदेव ब्राह्मण के पास रोते हुए अपने पिता को देख करके, छोटे पुत्र गोकर्ण आए कि हे पिताश्री, आप रोते क्यों हैं? आपको क्या लगता है आप ही दुखी हैं? अरे संसार दुखी है। और आज कहने लगे, कोई धन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। आपको क्या लगता है आप ही दुखी? ये संसार दुखी है। और हे पिताश्री, कभी भी भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते। बंधु, ये कथा भी हमें ज्ञान दे रही है। आपको लगे हम दुखी हैं, अरे आपसे भी ज्यादा दुखी है। संसार में यदि बाहर निकल करके देखेंगे तो हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। आप उनका दुख देखोगे तो अपना दुख भूल जाओगे। बोलिए नारायण भगवान के। कोई तो तन से दुखी है, धन अधिक है, संपत्ति अधिक है, परिवार अधिक है, लेकिन तन से दुखी हो गया, पीड़ा लग गई, व्याधा लग गई। करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है, पर उस करोड़ों अरबों रुपये का हम क्या करें जब हमारा तन ही सुखी नहीं है। गुरुदेव हमें ज्ञान दे रहे हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी। कोई मन से दुखी है, मन से क्यों दुखी है? परिवार भी हो सकता है, बहुत कई कारण है, इस पर हम विचार नहीं करेंगे। कोई धन बिन रहत उदास, कोई तो धन के बिना है, हम पे धन नहीं है, सामने वाले के पास तो बड़े धन है, कई मकान है, कोठी है, बंगला है। कहने का तात्पर्य, जितना भी अपने मन को, जब तक इस संसार में रहेंगे ना बंधु, ये चलता ही रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे। क्योंकि मैंने बताया कलयुग है, कलयुग में कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, मन से बड़ा दुखी है परिवार को देख करके, भौतिक कारण, इस पर विचार हम नहीं करेंगे। कोई धन में नहीं रहे तो उदास, तो धन से दुखी, हम पे धन है, सामने वाले के पास बड़ा धन। थोड़े थोड़े सब दुखी, कहने का तात्पर्य लगे करोड़पति अरबपति बड़े सुखी होंगे, अरे वो तो हमसे ज्यादा दुखी हैं। बोलिए नारायण भगवान की। अच्छा देखना, ज्यादातर देखने को मिलेगा जिसके पास ज्यादा पैसा होगा ना, धन अधिक होगा, ज्यादातर देखने को मिलेगा कि वो तन से दुखी है। कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, जब तक गोली ना ले लें तब तक उन्हें नींद भी नहीं आती। नींद लेने के लिए भी गोली लेनी पड़ती, उसके बिना आएगी नहीं। धन अपार है, करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन उसका क्या करें बंधु। ऐसे ऐसे भी धनवान हैं जिनका रुपया भैया समझ लीजिए दीमक खा रही है। ऐसे भी लोग हैं, पैसे की गिनती करने बैठे हैं
तो भैया धन समाप्त होने वाला नहीं, मशीनें भी फेल हो जाएंगी जो धन गिनने की हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहतु दास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। बोलिए रामचंद्र भगवान के। कौन है? दूर जाएंगे आप तो देखेंगे वनों में आज एक कुटिया आपको दिखाई देगी, तो दूर से गौ माता की सेवा करते रहेंगे। उन्हें धन से कोई लेना देना नहीं, अपना वही निर्वाह करेंगे और राम का भजन करते। उन्हीं के लिए कहा गया है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहतु उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। बोलिए नारायण भगवान के जो। आज पुत्र पिता को ये ज्ञान दे रहा है, क्योंकि होता ऐसा ही है कि बेशक वो पिता है और वो उनका पुत्र है। मैंने बताया कभी भी व्यक्ति ही आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति ज्ञान से बड़ा होता है। आज हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे पिताश्री, इस मूर्ख को, इस मूर्ख की हालत पर छोड़ दो, अपने मन को, हृदय को उस परम पिता परमात्मा में लगा देना। हे पिताश्री, उस परम पिता परमात्मा में अपने ध्यान को लगा दो, वहीं से ही आपका उद्धार होगा। और उसी समय पिता ने उस घर को छोड़ दिया। बोलिए नारायण भगवान के। कहने का तात्पर्य माताओं, जब ऐसा हो जाए तो ऐसे कितने हमारी ब्रज भूमि पर हैं जो अपना घर छोड़ करके आ गए। कितनी ऐसी माताएं, कितने ऐसे बुजुर्ग, उनसे कहा जाए कि अपने घर जाओगे कि नहीं भैया हम अपने घर नहीं जाएंगे, कभी अपने घर नहीं जाएंगे, यदि जाएंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। नहीं आना चाहते। आपको क्या लगता है उनका घर नहीं है, परिवार नहीं है, बालक नहीं है, पर अब हमें कभी मुड़ कर के अपने घर वापस नहीं जाना। भूलिए नारायण भगवान के। आज मन में विचार करते हुए पिता ने उसी समय घर छोड़ दिया। छोटे पुत्र आज गोकर्ण ने भी घर को छोड़ दिया, तीर्थों की ओर चले गए। माता अकेली रह गई। माता की विशेषता यही रही कि पुत्र का साथ देती रही। ध्यान दें बंधुओं, यदि पुत्र गलत मार्गों पर चल रहा है तो माता को साथ देना नहीं चाहिए। परम गुरु जो होती है वो माता ही बालकों की होती है, लेकिन माता ने यही भूल की, यही त्रुटि की, धन देती रही और वही आदत धुंधकारी की। आज आकर के माता से कहा, हे मैया धन दे। आज कह रही कि जितना धन था मैंने दे दिया, यदि धन नहीं देगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बोलिए नारायण भगवान के। यानी कहने का तात्पर्य हाथ भी उठा दिया। वही माता आज रोने लगी, याद करने लगी अपनी भूल को, अपनी त्रुटि को। यदि उस फल को मैंने ग्रहण किया होता तो आज गोकर्ण मेरे गर्भ से आज जन्म लिया हो। कई बार भूल हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, लेकिन मन में विचार करते हुए माता आज खड़ी होगी। इसे दुष्ट के हाथों से तो मरना अच्छा है, मैं अपनी देह की लीला समाप्त कर। आज चल दी कुएं की ओर, आज खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके, अपने पति को याद करने लगी कि हे पति मुझे क्षमा कर देना। क्योंकि बंधु आज अंतिम पलों में, अंतिम क्षणों में अपनी भूल को मान करके उसी कुएं पर खड़ी हुई, छलांग लगा दी। तैरना आता नहीं था और आज माता मृत्यु को प्राप्त हुई। बोलिए नारायण भगवान के। सूत जी सोनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे। गुरुदेव आगे क्या हुआ, आगे की कथा सुना। आज जब माता भी चली गई, भाई भी चला गया, पिता भी चले गए, अब तो निडर हो गया। जिन 5 पर स्त्रियों के पास जाया करता था, ला करके उस घर में रख ली। ये तुम्हारा घर है, आज से यहाँ रहो, जितना धन होगा मैं ला करके दूंगा, पर कभी इस घर को छोड़ करके मैं। प्रीति हो गई। वो प्रीति हुई 5 पर स्त्रियों से, समय व्यतीत हुआ, धन समाप्त हो गया। एक डकैती अपने मित्रों के साथ की, लेकिन उसी समय राजा के खजाने से भी धन चोरी हुआ। नगर में, उस पूरे ग्राम में यही घोषणा हुई कि राजा के खजाने से धन चोरी हुआ। धन अपार लेकर के आया, लेकिन 5 समझ गई हो ना हो सकता है राजा के खजाने का धन हो, इसके साथ साथ राजा हमें भी दंड देगा। क्यों ना करो बहनों, इसे ठिकाने लगाते हैं, वो पूरा धन लेकर के चलते हैं। बोलिए नारायण भगवान के। और बंधु आज मदरा पान इत्यादि करा करके रस्सियों से बांध दिया, मारना प्रारंभ किया। दुख हुआ, कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, जलते हुए अंगारे मुख में भर दिए। आज अंतिम पलों में, अंतिम क्षणों में इस शरीर को छोड़ गया ये धुंधकारी। और बंधु प्रेत योनि को
प्राप्त हुआ। बोलिए नारायण भगवान की। पांचों ने आज उस धुंधकारी को गड्ढे में दबा दिया। पांचों धन लेकर के चली गई। लेकिन दूसरी ओर जब गोकर्ण महाराज जी आए तो उन्हें ज्ञात हुआ बुजुर्गों के द्वारा तुम्हारा भाई इस संसार में नहीं रहा। आज गया जी गए, पिंडदान किए अपने भाई के निमित्त। जब वापस आए पुश्तैनी उसी अपने घर में, जब रात्रि में सोए तो देखा बड़ा अद्भुत दृश्य। करीब रात्रि के 12:30 यानी अर्धरात्रि के समय में कभी भैंसा बन करके, कभी भेड़ बन करके, कभी हाथी बन करके छाया मात्र में डराने का प्रयास किया। और जैसे ही देख लिया कोई डराने का प्रयास कर रहा है, हाथों में जल लिया और कहने कौन हो तुम, अपना परिचय दो, सामने आओ।